किया है वो सदा सर्वदा सुखी और समाधान रहेंगे। तो सदा सर्व काळ सुखी आणि समाधानी राहील. इसके लिए कोणासाठी? परमेश्वर के वचन को हमें ध्यान देकर सुनना है और उसके द्वारा हमारा जीवन को व्यतीत करना है या उसके द्वारा हमें चलना है। परमेश्वराच्या वचनाला मला काळजीपूर्वक ऐकलं पाहिजे आणि त्यानुसार आपल्याला चाललं पाहिजे आणि त्याचे क्योंकि सगळे जीवन व्यतीत केलं क्योंकि पाहिजे. वो मधु से भी बहुत मिठास है। कारण ते मधापेक्षाही रुचकर आहे. और इसके लिए हे मनुष्य, आणि हे मनुष्य वो वचन को त्या वचनाला अगर तू प्रिय जानता है त्याच प्रिय जाणत असेल तो सदा सर्वदा तू सुखी और समाधानी रहेगा। तर सदा सर्व काळ तू सुखी आणि समाधानी असशील. इसके लिए यासाठी हम परमेश्वर के वचन को आपल्याला परमेश्वराच्या ध्यान वचनाला पूर्वक ध्यान काळजीपूर्वक पढ़ना है, वाचलं पाहिजे, मानना है ग्रहण केलं पाहिजे कि वो उसके अंदर मिठास है। की त्याच्यामध्ये एक मिठास आहे, गोडवा आहे. इसके लिए यासाठी परमेश्वर का वचन परमेश्वराचे वचन हमें हर बार सिखाता है। आपल्याला प्रत्येक वेळी शिकवतं. इसके लिए यासाठी आज हमारे सामने जो मेज रखा हुआ है, आज आपल्या समोर जो मेज ठेवला आहे ये मेज में भाग लेने से पहले त्या मेजामध्ये भाग घेण्यापूर्वी परमेश्वर हमें एक अवसर देता है परमेश्वर आपल्याला एक संधी देत आहे ताकि हम अपने आप को परखते हुए, जेणेकरून आपण आपल्याला आत्मपरीक्षण करू, अपने आप को जांचते हुए आपल्याला जाचून ये मेज में हमें भाग लेना है। या मेजामध्ये आपल्याला भाग घेतला ये पाहिजे. अवसर हमें परमेश्वर देता है ही संधी आपल्याला परमेश्वराने दिली आहे ताकि इस मेज में जेणेकरून या मेजामध्ये हम आत्मा और सच्चाई से आपण आत्मा आणि सच्चाईने जैसे हम आराधना करते हैं ज्या प्रकारे आपण उपासना करतो ऐसे अपने आप को परखते हुए तशाच प्रकारे आपल्याला आपण आत्मपरीक्षण करू ये मेज में हमें भाग लेना है। या मेजामध्ये भाग घेतला उसके पाहिजे. लिए जो संदेश हमके ऊपर प्रभु दे रहा है, यासाठी जो संदेश आपल्याला प्रभु देत वो आहे, इसके लिए प्रभु हमें संदेश दे रहा है, जो यासाठी संदेश देत आहे, हमारा जीवन उसमें दिखाता है। आपलं जीवन त्यामध्ये दाखवत क्या आहे मैं आज ऐसा जीवन जी रहा हूँ क्या? की आज मी तसं जीवन जगत आहे का. तब मैं जाकर इस मेज में भाग लेने की योग्यता मुझ में होगी। तेव्हाच मी जाऊन या मेजामध्ये भाग घेण्याच्या योग्य असेल. इसके लिए प्रभु हमें याद दिलाता है, यासाठी प्रभू हे परत एकदा आठवण करून देत आहे. मेज में भाग लेने से पहले मेजामध्ये भाग इस घेण्यापूर्वी पवित्र शास्त्र के कुछ वचन के भागों को हम देखेंगे। पवित्र शास्त्रातील काही वचनांकडे आपण बघूया. लूका 22 अध्याय, लूक 22, लूक याचा 22वा अध्याय उसके प्रभु भोज के बारे में लिखा हुआ है। लूक 22 उसमें 17 से लेकर 20 तक हम सब साथ मिलकर पढ़ेंगे क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है। इसके लिए हम जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। लूक शुभवर्तमान 22वा अध्याय 17 ते 20 वचन आपण वाचूया. तब उसने एक कटोरा लेके धन्यवाद किया और कहा, इसको लो और आपस में बांट लो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि जब तक परमेश्वर का राज्य न आए तब तक मैं दाख का रस अब से कभी न पीऊंगा। फिर उसने रोटी लिया और धन्यवाद करके तोड़ी और उसको एक कहते हुए दी, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने भोजन के बाद कटोरा भी ये कहते हुए लिया, ये कटोरा मेरे उस लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है नहीं वाचा है। मग प्याला स्वीकारून तू ईशोपकार स्मरण करून तो म्हणाला, हा घ्या आणि आपणात ह्याची वाटणी करा. मी तुम्हाला सांगतो की देवाचे राज्य येईपर्यंत द्राक्ष वेलाचा उपज यापुढे मी पिणार नाही. मग त्याने भाकरी घेऊन ईशोपकार स्मरण करून ती मोडली आणि त्यास देऊन म्हटले, तुम्हासाठी दिले जात आहे असे हे माझे शरीर आहे, माझ्या स्मरणार्थ हे करा. त्याप्रमाणे भोजन झाल्यावर त्याने प्याला घेऊन म्हटले, हा प्याला तुम्हासाठी ओतिले जात आहे, असे जे माझे रक्त त्यात नवा करार आहे. आज के खास करके इस मेज में भाग लेने से पहले या मेजामध्ये भाग घेण्यापूर्वी इस पवित्र शास्त्र में से कुछ वचन के भागों को फिर से एक बार हम ध्यान मनन करेंगे। या पवित्र शास्त्रामधील काही वचनांकडे आपण लक्ष देऊया. पहला पहिला तिमोथी उसका 3रा अध्याय त्याचा 3रा अध्याय और 15वीं आयत, आणि 15 वचन. इसको भी सब साथ मिलकर हम पढ़ेंगे। ह्याला आपण सर्वजण एकत्र मिळून वाचूया. पहला तिमोथी 3रा अध्याय और 15 आयत, तिमोथेला पहिले पत्र याचा 3रा अध्याय आणि 15 वचन. सब साथ मिलकर पढ़ेंगे सर्व एकत्र वाचूया. कि यदि मेरे आने में देर हो तो तू जान ले कि परमेश्वर के घराने में जो जीवते परमेश्वर की कलीसिया है और जो सत्य का खंभा और नींव है, कैसे बर्ताव करना चाहिए। आइए हम सहायता के लिए प्रार्थना करेंगे। सहायतेसाठी प्रार्थना करूया. हमारे प्रेमी अनुग्रहकारी परमेश्वर, सारी सृष्टि के निर्माण करता, मेरे प्रभु जी, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, सिंहासन पे विराजमान परमेश्वर को
फिर से एक बार हम दंडवत प्रणाम करते हैं प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं फिर से एक बार प्रभु जी। आज का वचन का भाग प्रभु जी जिस तरह से आपने हमारे सन्मुख रखा है उसको प्रस्तुत करने के लिए आप दास के ऊपर कृपा दृष्टि अनुग्रह दे, आपका ताजा बल अभिषेक दे प्रभु जी। भाषांतर करने के लिए प्रदीप को भी आप सहायता कर प्रभु जी, आप करेंगे विश्वास करते हुए। छोटी सी प्रार्थना मेरे महान मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। जिस तरह से इस भाग को हमने पढ़ा है, ज्या प्रकारे आपण या वचनाला वाचलं, यहाँ लिखा हुआ है इथे लिहिलं आहे कि जिस तरह से प्रेरित जो पौलुस है, ज्या प्रकारे जो पौल आहे ये तीमुथियो के इस पत्र को लिखते हुए ते तिमोथेला या पत्राला लिहित आहे, अपना खुद का अनुभव यहाँ लिखता है। आपला स्वतःचा अनुभव इथे लिहित आहे। यहाँ लिखता है इथे लिहिलं आहे कि मेरे आने के देर हो तो तू जान ले कि परमेश्वर के घराने में जीवते परमेश्वर की कलीसिया है, जो सत्य का खंभा और नींव है, कैसा बर्ताव करना चाहिए। तरी पण मला उशीर लागल्यास ज्या सदाजीवी देवाची मंडळी सत्याचा स्तंभ व पाया अशी आहे, त्या देवाच्या घरात कसे वर्तले पाहिजे हे तुला समजावे। आखिरी भाग में लिखा है शेवटच्या भागात लिहिलं आहे कैसा बर्ताव करना चाहिए। कसे वर्तले पाहिजे। जो कलीसिया में जे मंडळीमध्ये आज हम आज आपण हर एक जन प्रत्येक जण एक सत्य का खंभा के नाही यहाँ खड़े हैं, एक सत्याचा स्तंभ असा आपण उभा आहोत और इसके ऊपर ये कलीसिया आधारित है। आणि त्याच्यावर ही मंडळी रचली आहे। ये बिल्डिंग का कोई पिलर के बारे में हम नहीं बात कर रहे हैं, या बिल्डिंगचा जो पाया आहे त्याच्याविषयी आपण बोलत नाही, लेकिन कलीसिया में पण मंडळीमध्ये हर एक जन प्रत्येक जण एक खंबे के नाही रहना है। या स्तंभाच्या नाही आपल्याला राहिलं पाहिजे। और इसके लिए आणि यासाठी प्रेरित पौल तीमुथी के लिखते हुए कहता है, प्रेरित पौल तिमोथीला लिहित आहे तू कैसा तेरा व्यवहार होना चाहिए या तू कैसा बर्ताव करना चाहिए। तुझा कसा व्यवहार असला पाहिजे किंवा तू कसे वर्तले पाहिजे। जैसा हम देखते हैं ज्या प्रकारे आपण बघतो कि जिस तरह से ज्या प्रकारे प्रभु यीशु मसीह ने प्रभू येशू ख्रिस्ताने कौन से अद्भुत और आश्चर्य काम किए हैं, कुठकुठले अद्भुत आणि आश्चर्य काम केले वहाँ लिखा हुआ है तेथे लिहिले आहे। परमेश्वर ने जिस तरह से दाऊद एक चरवा होते हुए भी, ज्या प्रकारे दाऊद एक मेंढपाळ असून देखील जो भेड़ बकरे के पीछे चराने वाला एक चरवा था, जो मेंढरांना चरत असणारा एक मेंढपाळ होता, लेकिन परमेश्वर ने उसको एक राजा बना दिया। पण परमेश्वराने तिला एक राजा बनवले। परमेश्वर जो चाहे वो कर सकता है, परमेश्वराला जे पाहिजे तो करू शकतो। इसके लिए यासाठी परमेश्वर अद्भुत और आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर अद्भुत आणि आश्चर्य काम करणारा परमेश्वर आहे। जो भाग हमने आज पढ़ा है, जे भाग आपण आज वाचला आज हम आहे, मूसा के बारे में देखेंगे। आज आपण मोशेच्या विषयी बघणार किस आहोत। तरह से मूसा को परमेश्वर ने चुन लिया था। कशा प्रकारे मोशेला परमेश्वराने निवडलं होतं। मूसा से जीवन से हमें कुछ सीखना है। मोशेच्या जीवनाविषयी आपल्याला काहीतरी शिकलं हम पाहिजे। कई बार देखते हैं कि मूसा परमेश्वर के घर में एक विश्वास योग्य नहीं अपना जीवन बिताने वाला व्यक्ति था। आपण खूप वेळा बघतो की मोशे हा प्रभूच्या घरामध्ये एक जीवन व्यतीत करणारा असा एक मनुष्य होता। और जब वो मिद्यान में चला गया आणि जो मिद्यान मध्ये गेला और 40 वर्ष तक वहां रहा, आणि 40 वर्ष तिथे राहिला। जब उसकी आयु 80 साल की हो गई, जेव्हा त्याचं वय 80 वर्षाचं झालं, हम देखते हैं किस तरह से परमेश्वर ने मूसा को मिद्यान में रखा था। आपण बघतो की कशा प्रकारे परमेश्वराने मोशेला त्या मिद्यान मध्ये ठेवलं। और वो भी भेड़ बकरियां चराने के लिए वो गया, जब जंगल में जाता था, आणि तो मेंढरांना चारण्यासाठी जंगलामध्ये जात होता। और ऐसी पाठशाला में परमेश्वर ने उसको रखा था, आणि अशा त्या गोठशाळेमध्ये परमेश्वराने त्याला ठेवलं होतं। क्योंकि परमेश्वर के उसके प्रति पहले से योजना बना के रखी थी। कारण परमेश्वराच्या प्रति त्याच्याविषयी काही योजना त्याने आखली होती। इसके लिए 40 वर्ष में उसको एकांत में रखा गया, यासाठी 40 वर्ष त्याला एकांतात ठेवलं। और 40 वर्ष तक वो जंगल में रहा आणि 40 वर्ष तो जंगलामध्ये राहिला और भेड़ बकरियों को चराता रहा। आणि मेंढरांना तो चारत राहिला। हम देखते हैं जंगल कैसा रहता है, घना जंगल में कोई नहीं रहता, सिर्फ जो जानवर के अलावा वहाँ कुछ भी नहीं रहता है। आपण बघतो की जे घन जंगल असतं त्यामध्ये प्राण्यांच्या व्यतिरिक्त दुसरं कोणीच नसतं और वहाँ एकांत रहता है। आणि तिथे एकांत असतो। मूसा ने मोशेने 40 साल तक जंगल में बिताया, 40 वर्ष जंगलात घालवली। और जब जब हम देखते हैं आणि जेव्हा आपण बघतो परमेश्वर उसको वहाँ सिखा रहा था, परमेश्वर त्याला तिथे शिकवत होता। क्योंकि परमेश्वर के उसके प्रति एक योजना थी। कारण परमेश्वराच्या प्रति त्याच्याविषयी एक योजना होती। परमेश्वर ने पहले से तय करके रखा होगा। परमेश्वराने आधीपासूनच आठवण सूचित केला ये असेल। मूसा ही मिस्र से इस्राएल प्रजा को छुड़ाने के लिए
उसका उपयोग करने वाला था, की मोशे त्या मिस्रला त्या इस्रायल प्रजापासून सोडवण्यासाठी त्याचा उपयोग करणार लेकिन होता. वो समय नहीं आया था। समय जब तक आया नहीं था, पण वेळ तोपर्यंत येत नव्हती, तब तक परमेश्वर ने उसको दर्शन नहीं दिया। तोपर्यंत परमेश्वराने त्याला दर्शन दिलं नाही. वो जंगल में था, तो जंगलामध्ये होता, भेड़ बकरियां चराने वाला व्यक्ति था, मेंढरांना चारणारा मेंढपाळ होता. वो कभी सोचा ही नहीं होगा तो कधी विचार देखील करू शकला कि नव्हता इस्राएल प्रजा को छुड़ाने के लिए परमेश्वर मुझे इस्तेमाल करेगा, की इस्रायलची जी सेना प्रजा होती त्याला सोडवण्यासाठी प्रभु माझा उपयोग क्योंकि करेल. परमेश्वर अद्भुत और आश्चर्य काम करने वाला परमेश्वर है। कारण परमेश्वर अद्भुत आणि आश्चर्य काम करणारा परमेश्वर आहे. उसकी योजना अद्भुत है। त्याची योजना अद्भुत आहे. वो किसी के द्वारा को जो कुछ भी कर सकता है, तो कोणाही द्वारे काही करू शकतो. लेकिन हम देखते हैं पण आपण बघतो उसने जिसके लिए मूसा का कार्य के लिए मूसा को उसने बुलाया था ज्या कार्यासाठी त्याने मोशेला बोलवलं होतं और उसके लिए उसको जंगल में तैयार कर रहा था, आणि त्यासाठी तो मोशेला जंगलामध्ये तयार करत उसके होता. लिए काफी लंबा समय समय लगा। त्यासाठी खूप काळ लागला. जैसा आज हम देखते हैं, ज्या प्रकारे आज आपण बघतो जैसा हम परमेश्वर में आने के बाद में परमेश्वराच्या आपण आतमध्ये येण्यापूर्वी आल्यानंतर हम बहुत बड़ी बड़ी डिंग मारते हैं, आपण खूप मोठे बढाया मारतो. लेकिन हम समय को नहीं देखते हैं। पण आपण वेळेला बघत नाही. मूसा सब कुछ था, जानता था, मोशे सर्व काही जाणत होता, फिर भी उसको 40 साल लगा तरी सुद्धा त्याला 40 वर्ष लागली. और परमेश्वर ने लंबा समय उसको रखा, आणि परमेश्वराने खूप काळपर्यंत त्याला ठेवलं. क्योंकि वो पाठशाला उसमें सिखा रहा था वो। कारण ती गोठशाळा होती त्यामुळे त्याला शिकवत और होता. जब समय आ गया, आणि जेव्हा वेळ आली तब स्वर्गदूतों ने उसको एक झाड़ी में से उसको दर्शन दिया। तेव्हा देवदूतांनी झाडांमधून त्याला दर्शन दिलं. ऐसा ही हमारा भी जीवन है। असंच देखील आपलं देखील जीवन आहे. हम भी जीवन की यात्रा में चल रहे हैं, आपण या जीवनाच्या यात्रामध्ये जात आहोत. परमेश्वर हमारे साथ है, परमेश्वर आपल्या सोबत आहे. लेकिन इतनी बड़ी मिस्र की प्रजा को, इसराइल को छुड़ाने के लिए पण एवढी मोठी मिस्रची जी प्रजा होती इस्रायलला सोडवण्यासाठी पहले से उसका प्लान था कि मूसा को द्वारा वो प्रजा को छुड़ाए। पहिल्यापासूनच प्रभूची योजना होती की मूसेच्या द्वारे ती इस्रायलला सोडवावं. ऐसा हम देखते हैं, या प्रकारे आपण बघतो जब जलती हुई झाड़ी के लपोटों में मूसा के सामने प्रकट हुआ हो, जेव्हा जळतं जे झाड आहे त्यामधून देवदूत मोशेच्या समोर प्रकट झाले. उस भाग को भी हम देखते हैं। त्या भागाला आपण बघूया. उसका प्रेरितों को काम 7वां अध्याय, प्रेरितों का काम 7वां अध्याय, प्रेषिताची कृत्य 7वा अध्याय उसका 30 और 34 पद पढ़ेंगे। 30 और 34, 30 और 31, 32, 33, 34। प्रेषिताची कृत्य 7वा अध्याय त्याचं 30 पासून ते 34 पर्यंत. तीस पद में लिखा है, 30 वचनामध्ये लिहिलं आहे, जब पूरे 40 वर्ष बीत गए जेव्हा 40 वर्ष भरल्यावर तो एक स्वर्गदूतों ने सिनै पहाड़ के से जंगल में से उसे जलती हुई झाड़ी के ज्वाला में दर्शन दिया। सिनाई डोंगराच्या रानात एका झुडपातील अग्निज्वालात त्याच्या दृष्टीस एक देवदूत पडला. परमेश्वर ने, हम जब देखते हैं कि मूसा को जब कार्य के लिए चुन लिया, परमेश्वराने जेव्हा मोशेला कार्यासाठी निवडलं तब उसको दर्शन दिया। तेव्हा त्याला दर्शन दिलं. और 31 पद में हम देखते हैं, आणि 31 वचनामध्ये आपण बघतो मूसा को ये दर्शन देखकर आश्चर्य हुआ, मोशेला हे दर्शन भेटल्यानंतर आश्चर्य झाले. और जब वो देखने के लिए उसके पास गया आणि जेव्हा तो बघण्यासाठी तिथे जवळ गेला तो प्रभु का शब्द उसको सुनाई दिया। तेव्हा प्रभूची वाणी त्याला ऐकू आली. प्रभु की बुलावट को उसने सुन लिया। प्रभूची जी वाणी होती त्याला ऐकत होता. हम भी जो प्रभु की सेवा के लिए आते हैं, जेव्हा आपण प्रभूच्या सेवेसाठी येतो प्रभु की बुलावट होना चाहिए। प्रभूची जी वाणी आहे ती ऐकली पाहिजे. मूसा को जब परमेश्वर ने उसके काम के लिए चुन लिया था, मोशेला परमेश्वराने त्याच्या कार्यासाठी निवडलं होतं. जब हम देखते हैं कि उसने प्रभु का शब्द को सुना, तेव्हा आपण बघतो की त्यांनी प्रभूची वाणी ऐकली. प्रभु ने कहा, प्रभूने सांगितले, मैं तेरे बाप दाता अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर हूँ। मी तुझ्या पूर्वजांचा देव अब्राहम, इसाक आणि याकोबाचा देव आहे. सबसे पहले उसने परमेश्वर ने अपनी पहचान कर उसको दे दिया। सर्वात प्रथम परमेश्वराने त्याची ओळख त्याला दाखवली. तब तो मूसा कांप उठा, यहाँ तक कि
उसको देखने का हियाव नहीं रहा। तेव्हा मोशे कंपित होऊन त्याला पाहावयाचे धैर्य झाले नाही. मूसा डर गया मोशे घाबरला, क्योंकि उसके सामने कारण त्याच्या समोर स्वर्गदूत खड़ा था। देवदूत उभे होते. तब उसने देखा, तेव्हा त्याने बघितले. तब उसने मूसा से कहा, तेव्हा त्याने मोशेला सांगितले, अपने पाँव की जूती को उतार दे, आपल्या पायातले जोडे काढ, क्योंकि तू जिस जगह खड़ा है कारण तू ज्या जागेवर उभा आहेस वो पवित्र भूमि ती है। पवित्र भूमी आहे. आज भी हम जिस जगह में आए हुए हैं आज आपण ज्या जागेत आलो वो आहोत पवित्र भूमि ती है। पवित्र भूमी आहे. जैसे इस्राएल प्रजा कहते थे जसे इस्रायल प्रजा म्हणत होती, केवल यरूशलेम ही पवित्र भूमि है, फक्त यरूशलेमच पवित्र भूमी आहे. ऐसा नहीं है। असं नाही आहे. जहाँ परमेश्वर ने उसको मूसा को दर्शन दिया जेव्हा मोशेला परमेश्वराने दर्शन दिला और कहता है वो पवित्र भूमि है, आणि सांगत आहे ती पवित्र भूमी आहे. अपनी जूती को उतार दे। आपल्या पायातले जोडे काढ. तो जैसा उसने उसको कहा ज्या प्रकारे त्याने त्याला सांगितलं तब उसने अपनी जूती को उतार दिया। तेव्हा त्याने आपले पायातले जोडे काढले. ये परमेश्वर की बुलावट है। ही परमेश्वराची वाणी आहे. इस्राएल प्रजा को छुड़ाने के लिए इस्रायल प्रजेला सोडवण्यासाठी किस तरह परमेश्वर ने उसको बुलाया, कशा प्रकारे परमेश्वराने त्याला जिस बोलवलं. तरह से हमने देखा यहूदी लोग थे ज्या प्रकारे आपण बघितलं जे यहुदी लोक होते वो पवित्र भूमि केवल यरूशलेम को ही मानते थे। ती फक्त यरूशलेमलाच पवित्र भूमी मानत होते. लेकिन हम जब अभी देखते हैं जेव्हा आपण इथे बघतो सीनै के जंगल में मूसा के सामने ये प्रकट किया परमेश्वर ने इस बात को, सिनाईच्या डोंगरामध्ये मोशेला परमेश्वराने प्रकट केलं और परमेश्वर ने जलती झाड़ी में से बात करते हुए आणि मूसा को मिस्र में वापस जाने के लिए कहा। आणि परमेश्वराने त्या अग्निज्वालामधून मोशेला परत जाण्यासाठी सांगितले. ये वाणी जब मूसा ने सुना ही वाणी जेव्हा मोशेने ऐकली तभी वो आश्चर्य हो गया उसको। तेव्हा तो आश्चर्य झाला. और जैसा हम देखते हैं आणि ज्या प्रकारे आपण बघतो जिस तरह से मिस्र लोग यहूदी जो लोग थे वो मिस्र की बंधुआई में से छुड़ाए हुए लोग थे, आणि जे यहुदी लोक होते ते मिसरच्या बंदिवासामधून सोडवलेले वो लोक होते. छुड़ाने के लिए उसको मूसा को उसको भेज दिया गया। कहा कि तू फिर से उसको छुड़ाने के लिए उसको भेज दिया। त्यांना सोडवण्यासाठी मोशेला परत तिथे पाठवण्यात आलं. जिस तरह से मूसा ने कहा, ज्या प्रकारे मोशेने सांगितलं, हे परमेश्वर हे परमेश्वर मैं तो बोलने में भद्दा हूँ, मी बोलण्यासाठी निपुण आहे. मैं ठीक तरह से बात नहीं कर पाता हूँ, मी ठीक चांगल्या प्रकारे बोलू शकत नाही. ये इतनी बड़े काम तूने मुझे क्यों दिया है, एवढं मोठं कार्य तुम्हाला का दिलं आहे. मैं कौन हूँ। मी कोण आहे. लेकिन परमेश्वर उसको कहता है तेव्हा परमेश्वर त्याला सांगतो, सारे मनुष्य को मैंने सृष्टि की है, सर्व मनुष्याची निर्मिती मी केली सारे आहे. मनुष्य को मैंने बनाया। सर्व मनुष्याला मी बनवलं आहे. या गूंगा हो, बहरा हो, या लंगड़ा हो, या लूला हो, बहिरा असो, गुंगा असो किंवा पांगळा असो, लंगडा असो, ये सारी सृष्टि मेरी है। ही सर्व सृष्टी माझी आहे. मैंने सबको सृजा है, बनाया है। मी सर्वांना निर्मिले आहे, बनवले आहे. इसके लिए मूसा को कहता है यासाठी मोशेला सांगतो, तू भले बोलने में भद्दा हो या तू ठीक तरह से बात नहीं कर पाता है, तू बोलण्यास जरी निपुण असेल किंवा बोलण्यास जर अडखळत असेल तेरे भाई हारून को मैं तेरे साथ भेजूंगा। तर तुझ्या भावाला हारूनला मी तुझ्यासोबत पाठवेन. परमेश्वर की हर एक योजना पहले से बनाए हुए रहती है। परमेश्वराची योजना ही पहिल्यापासून बनवलेली असते. और उसने आणि त्याने जिस तरह मूसा को भेज दिया ज्या प्रकारे मोशेला पाठवलं उस बात को हम देखते हैं निर्गमन की पुस्तक 10:4 अध्याय, त्या वचनाला आपण बघूया. निर्गम याचा 10वा अध्याय, 4 अध्याय 4 अध्याय, 10 और 12 पद को पढ़ेंगे। निर्गम याचा 4 अध्याय 10 आणि 12 वचन. मूसा ने यहोवा से कहा, हे मेरे प्रभु मैं बोलने में निपुण नहीं, न तो पहले था और न अब से तू अपने दास से बातें करने लगा। मैं तो मुंह और जीभ का भद्दा हूँ। तेव्हा मोशे परमेश्वरास म्हणाला, हे प्रभू मी वक्ता नव्हे, पूर्वी नव्हतो व तू आपल्या दासापाशी बोललास तेव्हापासूनही नाही. मी तर मुखाचा जड व जिवेचाही जड आहे. यहोवा ने उससे कहा, मनुष्य का मुंह किसने बनाया है, परमेश्वराने त्याला सांगितलं की मनुष्याचं तोंड कोणी बनवलं आहे. और मनुष्य को गूंगा या बहरा या देखने वाला या अंधा मुंह यहोवा को छोड़ कौन बना सकता है। मनुष्यास मुका, बहिरा, डोळस आणि आंधळा कोण करीतो. जैसा मूसा ने बात किया ज्या प्रकारे मोशे बोलू लागला वैसा ही परमेश्वर ने उसको बताया। त्याच प्रकारे परमेश्वर त्याला बोलला. अब 12 पद में कहता है, 12 वचनामध्ये बघतो आपण, अब जा
तर आता जा, मैं तेरे मुख के संग होकर मी तुझ्या मुखात सहाय्य होईन जो तुझे कहना होगा आणि तू काय बोलावे वो तुझे सिखलाता जाऊंगा। ते तुला शिकवीन. तुझे क्या बोलना है, कैसा बोलना है, ये सब बातें मैं तुझे सिखाऊंगा। तुला काय बोललं पाहिजे, कसं बोललं पाहिजे, हे सर्व मी तुला शिकवील. 13 पद में लिखता है, 13 वचनामध्ये बघतो, उसने कहा हे प्रभु तेव्हा तो म्हणाला, हे प्रभू, कृपया किसी और को तू भेज दे। तुझ्या मर्जीस येईल त्याच्या हस्ते त्या संदेश पाठव. जैसा हम देखते हैं मूसा यहाँ देखता है, कहता है कि मुझे मत भेज, किसी और को भेज। इथे आपण बघतो की मला नको पाठवू तर दुसऱ्या कोणाला पाठव. लेकिन 14 पद में हम देखते हैं, पण 14 वचनामध्ये आपण बघतो, तब यहोवा का कोप मूसा पर भड़का मग मोशावर परमेश्वराचा राग भडकला और उसने कहा, व तो त्यास म्हणाला, क्या तेरा भाई लेवी हारून नहीं है? लेवी अहरोन हा तुझा भाव नव्हे का? मुझे निश्चय है कि वो बोलने में निपुण है त्याला चांगले बोलता येते हे मला ठाऊक आहे. और वो तुझसे भेंट के लिए निकल आता है तुला भेटावयास येत आहे, और तुझे देखकर मन में आनंदित होगा। तुला पाहून तो आपल्या मनात संतोष पावेल. इसका मतलब है याचा अर्थ आहे, परमेश्वर ने पहले से योजना बना के रखी थी कि बोलने के लिए उसने हारून को चुन लिया था, परमेश्वराने आधीपासूनच योजना नेमलेली होती की बोलण्यासाठी अरुणला निवडलं होतं. क्योंकि मूसा बोलने में निपुण नहीं था। कारण मोशा बोलण्यामध्ये निपुण नव्हता. इसके लिए वो डरता था, यासाठी तो घाबरत होता. वो घबर गया, जाने से इनकार कर दिया। तो घाबरला आणि जाण्यापासून इन्कार केला त्याने. लेकिन परमेश्वर जो हमारे प्रति योजना बनाता है उसको पूरी करता है, पण परमेश्वर आपल्या प्रती जी योजना बनवतो ती पूर्ण करतो. क्योंकि उसने पहले से तय कर लिया था कि जो मिस्र से इस्राएल प्रजा को छुड़ाने के लिए मूसा को ही नियुक्त किया गया था। परमेश्वराने आधीपासूनच नेमलेलं की मिस्र पासून जे इस्रायल प्रजेला वेगळं करायचं होतं त्यासाठी मोशेची नेमणूक केली होती. इसके लिए 40 साल तक उसको मिद्यान में रखा। यासाठी 40 वर्षापर्यंत त्याला मिद्यानमध्ये ठेवलं. जब मूसा 80 साल का होने के बाद जेव्हा मोशे 80 वर्षाचा झाल्यावर उसको नियुक्त कर दिया उसके काम के लिए, त्याला नियुक्त केलं गेलं त्या कामासाठी. और फिर से कहा कि तुझे मिस्र जाना है आणि परत त्याला सांगितलं की तुला मिस्रमध्ये जायचं आहे. और मिस्र इस्राएल प्रजा को छुड़ाना की जिम्मेदारी उसके ऊपर दे दी गई। आणि इस्रायल प्रजेला सोडवण्याची जबाबदारी त्याला दिली. जिस तरह से और एक बात को हम देखते हैं, पहला तिमुथी पहला अध्याय और 12 पद, पहला तिमुथी पहला अध्याय 12 पद। तिमोथेकरस पहिले पत्र याचा 1 अध्याय आणि 12 वचन. मैं अपने प्रभु मसीह यीशु के जिसने मुझे सामर्थ्य दिया है धन्यवाद करता हूं कि उसने मुझे विश्वास योग्य समझकर अपनी सेवा के लिए ठहराया। 12 चाहिए, सॉरी, एक बार। ज्याने मला शक्ती दिली त्या आपल्या प्रभू येशू ख्रिस्त येशूचे मी आभार मानतो. जिस तरह से देखते हैं हम, ज्या प्रकारे आपण बघतो, उसने मुझे विश्वास योग्य समझकर अपनी सेवा के लिए ठहराया है। त्यांनी मला एक विश्वास योग्य समजून त्या सेवेसाठी मला ठरवले आहे. जैसा अपने जीवन में हम देखते हैं, ज्या प्रकारे आपण आपल्या जीवनामध्ये बघतो, हम भी परमेश्वर के विश्वास योग्यता के ना ही हमारा जीवन को हमें जीना है। आपण परमेश्वराच्या जे विश्वास योग्य असून त्याच्या प्रकारे आपण जीवन व्यतीत केलं पाहिजे. जिस तरह मूसा यहाँ कहता है, ज्या प्रकारे मोशे ते सांगत आहे, उसने मुझे विश्वास योग्य समझकर अपनी सेवा के लिए ठहराया है। त्याने मला विश्वास योग्य समजून त्याच्या सेवेसाठी ठरवले आहे. परमेश्वर ने आपने हमें जो सेवा दी गई है, परमेश्वराने आपल्याला जी सेवा दिली आहे, हमें भी विश्वास योग्य ठहरा कर ये सेवा के लिए उसने हमें बुलाया है। आपल्याला देखील विश्वास योग्य ठेवून आपल्याला सेवेसाठी बोलवलं आहे. जैसा मैंने कहा कि परमेश्वर की जो योजना है उसको हम समझ नहीं पाते हैं। ज्या प्रकारे मी सांगितलं की परमेश्वराची जी योजना आहे त्याला आपण समजू शकत नाही. जैसा हर एक का नाम लेके परमेश्वर ने हमको बुलाया है प्रत्येकाचं नाव घेऊन परमेश्वराने बोलवलं और आहे वो जानता है, आणि तो जाणत आहे. उस व्यक्ति को पूरी तरह से वो समझता है। त्या व्यक्तीला तो पूर्णपणे जाणत आहे. जैसा मूसा का जीवन को सब कुछ परमेश्वर को पता था, जसं मोशेच्या जीवनाला परमेश्वराला सगळं माहित होतं, फिर भी उसको सेवा के लिए बुलाया तरी सुद्धा त्याला सेवेसाठी बोलवलं. और वो विश्वास योग्य कर मूसा कहता है मुझे उसने बुलाया है। आणि मोशे सांगतो की मी विश्वास योग्य असून त्याने मला बोलवलं आहे. इसके लिए हमने 3 और 15 में पढ़ा, यासाठी आपण 3 आणि 15 मध्ये क्या हम वाचलं, परमेश्वर के घर में विश्वास योग्यता के ना ही हमारा जीवन को हम बिता रहे हैं। का आपण परमेश्वराच्या घरामध्ये विश्वास योग्य असून त्याचं जीवन व्यतीत करत आहोत. परमेश्वर ने हमें विश्वास योग्यता के ना ही चुन लिया है परमेश्वराने विश्वास योग्य ठेवून आपल्याला निवडलं आहे और उसका काम हमें दिया गया है। आणि त्याचं कार्य आपल्याला दिलं आहे. आज प्रभु के घर में हम क्या कर रहे हैं, आज आपण प्रभूच्या घरामध्ये काय करत कैसा आहोत, हमारा जीवन हम बिता रहे हैं, कशा प्रकारे आपण जीवन आपलं व्यतीत करत आहोत, किस तरह से हमारे भाई बहनों से हम रिश्ता निभा रहे हैं, कशा प्रकारे आपण आपल्या भाऊ बहिणींशी व्यवहार ठेवत आहोत, हम किस तरह से अपने जीवन में आज चल रहे
हैं। आपण कशा प्रकारे आपल्या जीवनामध्ये चालत आहोत. जैसा परमेश्वर ने हमें बुलाया, चुन लिया और विश्वास योग्य दास समझकर अपनी सेवा के लिए हमें बुलाया गया है। ज्या प्रकारे परमेश्वराने आपल्याला बोलवलं आणि निवडलं आणि विश्वासयोग्य दास बनवून त्याच्या सेवेसाठी त्यांनी तयार केला. इसके लिए ये जूते परमेश्वर की कलीसिया में हमें लाके रखा है यासाठी या जिवंत मंडळीमध्ये आपल्याला त्यांनी आणून ठेवला और वो सत्य का खंबा जो नींव है वो हम है। आणि तो सत्याचा स्तंभ आहे तो आपण आहोत. इसके लिए कलीसिया में हमें कैसा बर्ताव करना चाहिए यासाठी मंडळीमध्ये कशा प्रकारे वर्तणूक आपल्याला केली या पाहिजे, किस तरह से परमेश्वर ने जो कलीसिया में हमें रखा हुआ है हमारे द्वारा, या आपल्याला कशा प्रकारे मंडळीला मंडळीमध्ये प्रभूने आपल्याला ठेवला आहे, हमारे द्वारा मंडली की किस तरह से उन्नति होनी है। आपल्याद्वारे मंडळीची कशा प्रकारे वाढ व्हावी. क्योंकि हम विश्वास योग्यता के नाही परमेश्वर ने हमें यहाँ रखा है। कारण आपण विश्वास योग्य प्रकारे परमेश्वराने आपल्याला इथे ठेवला आहे. जिस तरह से मूसा को परमेश्वर ने अपने काम के लिए चुन लिया था, जसं मोशेला परमेश्वराने आपल्या कार्यासाठी निवडलं होतं, क्योंकि परमेश्वर के दृष्टि में मूसा विश्वास योग्य एक सेवक था। कारण परमेश्वराच्या दृष्टीमध्ये मोशे एक विश्वास योग्य असा सेवक होता. और जिस तरह से मूसा के जीवन से बहुत कुछ बातों को हम सीख सकते हैं। ज्या प्रकारे मोशेच्या जीवनामधून आपण खूप काही गोष्टी शिकलो. इब्रानी की पत्री 11 अध्याय, इब्रानी की पत्री 11 अध्याय उसका 24, 25, 26 तीन पदों को हम देखेंगे। इब्री लोकास पत्र 11वा अध्याय 24, 25 आणि 26 वचन. मोशाने प्रौढ झाल्यावर आपणास फारोच्या कन्येचा पुत्र बनविण्याचे विश्वासाने नाकारले. पापाचे क्षणिक सुख भोगणे यापेक्षा देवाच्या लोकांबरोबर दुःख भोगणे हे त्याने पसंत करून घेतले. ख्रिस्ताचा अपमान सोसणे ही मिसर देशाच्या धन निधीपेक्षा उत्तम संपत्ती आहे असे त्याने गणले, कारण त्याची दृष्टी प्रतिफळावर होती. विश्वासी से मूसा ने माता पिता उसके उत्पन्न होने के बाद 3 महीने तक छिपा रखा, क्योंकि उन्होंने देखा कि बालक सुंदर है और वो राजा की आज्ञा से डरे। 24 पद में देखते हैं, विश्वासी से मूसा सयाना होकर फिरौन की बेटी को पुत्र कहलाने से इनकार कर दिया। 24 वचनामध्ये बघतो, मोशेने प्रौढ झाल्यावर आपणास फारोच्या कन्येचा पुत्र बनवण्याचे विश्वासाने नाकारिले. मूसा के जीवन से हम देखते हैं मोशेच्या जीवनामध्ये आपण बघतो कि मूसा एक राजा के नाई वहां जी सकता था, मोशे ते एक तिथे राजाद्वारे एक जगत होता, फिर भी उसने वो सुख को छोड़ दिया तरी सुद्धा त्या सुखाला त्यांनी नाकारलं और अपने लोगों के साथ दुख भोगने के लिए आणि आपल्या लोकांसोबत दुःख भोगण्यासाठी उसको अच्छा लगा। त्याला चांगले वाटले. इसके लिए सब कुछ छोड़कर यासाठी आपण सर्व सोडून वो मिद्यान में चला गया। तो मिद्यानमध्ये गेला. जब परमेश्वर ने उसको उसके काम के लिए बुलाया, जेव्हा परमेश्वराने त्याच्या कामाला त्यांनी बोलवलं, इसके लिए वो बहुत ही आनंदित हो गया। तेव्हा तो खूप आनंदित झाला. और 26 पद में लिखते हैं, उसने मसीह के कारण आनंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा, क्योंकि उसके आंखें फल पाने की ओर लगी थी। 26 वचनामध्ये ख्रिस्ताचा अपमान सोसणे ही मिसर देशाच्या धन निधीपेक्षा उत्तम संपत्ती आहे असे त्याने गणिले, कारण त्याची दृष्टी प्रतिफळावर होती. इसके लिए मूसा से बहुत कुछ बातों को हम सीख सकते हैं, यासाठी मोशेच्या द्वारे आपण खूप काही शिकू शकतो. क्योंकि विश्वास योग्य दास के नाही वो अपना जीवन जीने वाला व्यक्ति था। विश्वास योग्य दासाद्वारे तो आपलं जीवन व्यतीत करणारा मनुष्य होता. निर्गमन 12वां अध्याय निर्गम याचा 12वा अध्याय और उसका 3रा पद, आणि त्याचा 3रा वचन. इस्राएल की सारी मंडली से इस प्रकार कहो, सॉरी 12 का 3, सॉरी गिनती की पुस्तक नंबर्स 3रा अध्याय, गणना सॉरी 12 अध्याय 3रा पद। गणना याचा 12वा अध्याय आणि 3रं वचन. मूसा पृथ्वी भर के रहने वाले सब मनुष्य से बहुत अधिक नम्र स्वभाव का था। मोशे हा पुरुष तर भूतलावरील सर्व मनुष्याहून नम्र होता. मूसा के जीवन से हम बहुत बात को सीख सकते हैं। मोशेच्या जीवनामधून आपण खूप काही गोष्टी वो शिकू विश्वास शकतो. योग्य दास के नाही अपना जीवन जीने वाला व्यक्ति था। तो विश्वास योग्य दासाद्वारे आपले जीवन व्यतीत करणारा और मनुष्य लिखा होता है, पृथ्वी भर के रहने वाले सब मनुष्य से अधिक नम्र स्वभाव था उसका। आणि भूतलावरील सर्व मनुष्याहून नम्र असा होता तो. ये स्वभाव के बारे में हम बहुत बार देखते हैं। या स्वभावाविषयी आपण खूप वेळ बघतो. बहुत बार परमेश्वर कहता है कि मेरा स्वभाव तुम्हारा स्वभाव होना है।
खूप वेळा आपण बघतो की माझा स्वभाव तुमचा स्वभाव नाही. हम जब देखते हैं आज भी जो हमारा पुराना स्वभाव है वही हमारे अंदर है। आज आपण बघतो की आपलं जे जुना स्वभाव आहे तेच आपल्या आतमध्ये आहे. परमेश्वर कहता है परमेश्वर सांगतो तुम्हारा स्वभाव मेरा स्वभाव होना चाहिए। तुमचा सॉरी, स्वभाव, परमेश्वर का जो स्वभाव है वो तुम्हारा स्वभाव होना चाहिए। परमेश्वराचा स्वभाव आहे तो आपला स्वभाव राहिला पाहिजे. लेकिन ये संसार के जीवन से जब हम चलते हैं, पण या जगातील जीवनामध्ये आपण चालतो जैसे हमने स्पेशल मीटिंग में पढ़ा था, ज्या प्रकारे आपण स्पेशल मीटिंग मध्ये वाचलं, जब हम मिस्र से निकले जेव्हा आपण मिसर मधून निघालो केवल शारीरिक दृष्टि से हम निकल गए, फक्त आपण शारीरिक दृष्ट्या निघालो, लेकिन जो हमारा मन है पण आपलं मन आहे वो संसार क्या लगा हुआ था। ते आपल्या जगातील गोष्टीकडे लागलं मिस्र के होतं. सारी चीजों के ऊपर हमारा ध्यान था। मिसरच्या ज्या चांगल्या गोष्टी होत्या त्याच्याकडे आपलं लक्ष होतं. इसके लिए इसराइल प्रजा फिर से वहां जाना चाहती थी, यासाठी इस्रायलची प्रजा होती परत एकदा तिकडे जाऊ इच्छिते और वहां कोई उसको अगर कोई लेके जाने वाला मिलता था तो फिर से वो वापस चले जाते थे। आणि तिथे घेऊन जाण्यासाठी त्याला कोणी भेटत असतं तर तो तिकडे गेला असता. इसके लिए पूरी तरह से वो मिस्र से निकले नहीं। यासाठी ते पूर्णपणे त्या मिसर देशामधून निघून गेले आज भी नाही. जब हम कनान देश के और जो मिस्री के लोग चले गए यास आज देखील आपण बघतो कनान देशामध्ये जे मिस्री लोक गेले होते वहां तक पहुंच नहीं सके, तिथपर्यंत ते पोहोचू शकले क्योंकि नाही, उनके अंदर परमेश्वर का स्वभाव नहीं था। कारण त्यामध्ये परमेश्वराचा स्वभाव नव्हता. संसार के स्वभाव से वो चल रहे थे, जगातील स्वभावामध्ये ते चालत संसार होते. के रीति रिवाजों में उनका जीवन बिता रहे थे, जगातील जे रीतिरिवाज होते त्यामध्ये त्याचं जीवन व्यतीत करत खाने होते. का और उनका बहुत ध्यान था। त्यांचं जेवणाच्या गोष्टीकडे खूप लक्ष जो होतं. मिस्र में अच्छी अच्छी चीजों के ऊपर उनका ध्यान था, त्या मिश्रामधील चांगल्या गोष्टीकडे त्यांचं लक्ष होतं. इसके लिए शरीर से वो निकले तो थे, यासाठी ते शारीरिक दृष्ट्या तिथून निघाले होते, परंतु उसका मन जो है वो मिस्र की ओर लगा हुआ था। परंतु त्यांचं मन आहे ते मिसरच्या गोष्टीकडे लागलं आज होतं. भी हम स्वर्ग राज्य में जाने के लिए निकले तो है, आपण आज स्वर्गीय राज्यामध्ये जाण्यासाठी निघालो आहोत, लेकिन हम केवल शरीर से जा रहे हैं। पण आपण फक्त शारीरिक दृष्ट्या जात आहोत. हमारा मन है वो संसार की ओर लगा हुआ है, आपलं जे मन आहे ते जगातील गोष्टीकडे संसार लागलं की आहे. बातें के ऊपर हम ज्यादा खींचते चले जा रहे हैं। जगातील गोष्टीकडे आपण जास्त आकर्षित केलो जात आहोत. इसके लिए हम बीच में लटक रहे हैं, यासाठी आपण मध्ये थांबलो आहोत, ना इधर के ना उधर के। ना इथले ना तिथले. हर एक विश्वासी विश्वास पाके आज परमेश्वर के और जाने के लिए तैयार है, प्रत्येक विश्वासी हा विश्वास ठेवून परमेश्वराकडे जाण्यासाठी तयार आहे, लेकिन उनकी अभिलाषा पण त्याची अभिलाषा उसको पीछे खींच रही है। त्याला पाठी खेचत आहे. केवल शरीर जा रहा है, फक्त शरीर जात आहे, लेकिन मन तैयार नहीं, पण मन तयार क्योंकि नाही. मन मनुष्य का चंचल है, पण मन मनुष्याचं जे चंचल आहे वो बहुत बातों में गड़बड़ करता है। ते खूप गोष्टीमध्ये गडबड करतं. इसके लिए यासाठी वो वहां तक उनका विश्वास नहीं जा रहा है। तेथपर्यंत त्यांचा विश्वास जात आज हम नाही. कलीसिया में है, आज आपण ये मंडळीमध्ये आहोत, पवित्र मंडली में हम है, या पवित्र मंडळीमध्ये आपण लेकिन हम आहोत, विश्वास योग्यता के ना ही अपना जीवन नहीं बिता रहे हैं। पण विश्वास योग्य प्रकारे आपण आपलं जीवन व्यतीत करत नाही. इसके लिए यासाठी जिस तरह से मूसा ने अपना जीवन को हम देखते हैं, ज्या प्रकारे मोशेच्या जीवनाला आपण बघतो, मूसा भी मिस्र से निकला था। मोशे देखील मिसर मधून निघाला होता. वो सारे अच्छा चीजों को छोड़कर उसने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। त्या सगळ्या गोष्टीला तो सोडून तो पाठी वळून कधी बघितला उसने नाही. देखा कि अपने लोगों के साथ दुख उठाना उसको अच्छा लगा, त्याने बघितलं की आपल्या जे संघ सोबती होती त्यांच्यासोबत दुःख सोसणे अधिक वाटलं. लेकिन इसराइल प्रजा को लगा पण इस्रायल प्रजेला हम वाटलं अच्छा चीजों को छोड़ के जा रहे हैं, आपण चांगल्या गोष्टीला सोडून जात आहोत, उससे अच्छा हम फिर वापिस चले जाए। याचा अर्थ आहे की आपण परत तिथे जाऊ. आज हमारे मन में भी ये भी ऐसा भी हमको भी लग रहा है, आज आपल्या मनामध्ये देखील असं जो विचार हमारा येतो, पहले का जीवन था बहुत अच्छा था, आपलं पहिल्यातलं जीवन खूप चांगलं हम होतं, भी मौज मस्ती करने वाले लोगों के साथ घूमने फिरने वाले थे, आपण मौज मस्ती करणाऱ्या लोकांसोबत फिरणारे लोक होतो. ये सब कुछ छोड़कर हे सर्व सोडून हम प्रभु यीशु मसीह के पास आ गए। आपण प्रभू येशूकडे आलो. परमेश्वर ने हमें चुन लिया है, परमेश्वराने आपल्याला निवडलं. अब हमारा पीछे जाने का रास्ता बंद हो चुका है। आता आपला मागं फिरण्याचा जो रस्ता आहे तो बंद झाला आहे. हमारा नाश का मार्ग को परमेश्वर ने अभी हमें सच्चाई के मार्ग के लेके जा रहा है। नाशाच्या मार्गामधून सोडून आपल्याला सत्याच्या मार्गामध्ये घेऊन जात आहे. इसके लिए यासाठी जब मूसा ने इस्राएल प्रजा को वहां से छुड़ाने के लिए मिस्र से जब चला गया, जेव्हा मोशेला इस्रायलच्या प्रजामधून सोडून तिकडे गेला तो, परमेश्वर ने कहा मैं तुझसे बातें करूंगा, परमेश्वराने सांगितलं की मी तुझ्यासोबत बोलेल, हारून तेरे साथ रहेगा। आरोन तुझ्या सोबत असेल. और मूसा कहता है आणि मोशे सांगतो मैं परमेश्वर के घर में विश्वास योग्यता के ना ही अपना जीवन बिता रहा हूँ। मी परमेश्वराच्या घरात विश्वास योग्य प्रकारे आपलं जीवन व्यतीत करत आहे. जब मूसा वहां से निकला जेव्हा मोशे तिथून निघाला तब हम देखते हैं तेव्हा आपण बघतो मूसा को कितने कितने तकलीफों का सामना करना पड़ा। मोशेला कुठकुठल्या प्रकारच्या समस्या होत्या त्या सामोरं जावं लागलं. भजन 101 में 6 वचन को देखेंगे, साम 101:6, भजन 101 उसका 6 पद। स्तोत्र संहिता 101 अध्याय
त्याचं 6वं वचन. मेरी आंखें देश के विश्वास योग्य लोगों पर लगी रहेगी कि वो मेरे संग रहे। जो खरे मार्ग पर चलता है वही मेरा टहलुआ होगा। देशातील भाविक जण मजजवळ राहावे म्हणून मी त्याचवर दृष्टी ठेवितो. सात्विक मार्गाने चालणारा माझा सेवक होईल. धार्मिक जीवन बिताने वाले के लिए लिखा हुआ है, धर्मी जीवन जे त्या प्रकारे चालतात त्याविषयी लिहिलं आहे. जो खरे मार्ग पे चलता है जो सात्विक मार्गाने चालतो वही मेरा टहलुआ होगा। तोच माझा सेवक असेल. हमको सत्य के मार्ग में चलने के लिए परमेश्वर ने बुलाया है, आपल्याला सत्याच्या मार्गावर चालण्यासाठी परमेश्वराने बोलवलं आहे. और परमेश्वर कहता है आणि परमेश्वर सांगतो मेरी आंखें माझी दृष्टी विश्वास योग्य लोगों पर लगी रहेगी विश्वास योग्य जनांवर राहील कि वो मेरे संग रहेंगे। की ते माझ्या सोबत राहतील. केवल विश्वास योग्य लोग ही परमेश्वर के साथ रहेंगे। फक्त विश्वास योग्य जे जन आहेत ते परमेश्वरासोबत राहतील. अविश्वासी लोग परमेश्वर के साथ कभी नहीं चलेंगे। अविश्वासी लोक परमेश्वरासोबत कधी चालणार ये नाही. बात को हम फिर से एक बार याद दिला रहे हैं। या गोष्टी परत एकदा परमेश्वर मूसा का आठवण करून जीवन देत से आहे. हमें सीखना है मोशेच्या जीवनापासून आपल्याला किस शिकलं तरह से पाहिजे. परमेश्वर के साथ वो विश्वास योग्यता के तरह अपना जीवन जी रहा था। कशा प्रकारे तो परमेश्वरासोबत विश्वास योग्य प्रकारे आपले जीवन व्यतीत करीत होता. अगर हमारे जीवन में ये विश्वास योग्यता नहीं है आपल्या जीवनामध्ये विश्वास योग्यता जर नसेल तो हम भी स्वर्ग के राज्य में कभी नहीं जा सकते। तर आपण स्वर्गातील राज्यामध्ये कधी जाऊ शकणार नाही. इसके लिए हम देखते हैं यासाठी आपण बघतो पहला तिमुती में इस बात को लिखा हुआ है। पहला तिमुती तिमोथीकरास पहिले पत्र और उसका 6 पद आणि त्याचा 6वं वचन 11 और 12 पद को पढ़ेंगे। तिमोथीला पत्र पहिले पत्र 11 और 12 6 अध्याय 11 और 12। 6 अध्याय 11 आणि 12 वचन. हे मेरे परमेश्वर के जन, तू इन बातों से भाग और धर्म भक्ति विश्वास प्रेम धीरज और नम्रता का पीछा कर। विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उस अनंत जीवन को धर ले जिसके लिए तू बुलाया गया है और बहुतों से गवाहों के सामने अच्छा अंगीकार किया था। तिमोथीला पहिले पत्र 6 अध्याय 11 आणि 12 वचन. हे देशभक्ता तू यापासून पळ आणि नीतिमत्व सुभक्ती विश्वास प्रीती धीर व सौम्यता यांच्या पाठीस लाग. विश्वासासंबंधीचे जे सुयुद्ध ते कर. युगानुयुगाचे जीवन मिळवू त्यासाठीच तुला पाचारण झाले आहे आणि तू पुष्कळ साक्षांसमोर तो सुस्वीकार करून मान्य केला. ये तिमुथी को लिखते हुए प्रेरित पौलुस कहता है, हे प्रेरित पौल तिमोथीला लिहित आहे. हे परमेश्वर के जन, हे देशभक्ता हे परमेश्वर के लोग, हे देशभक्ता हे परमेश्वर के विश्वास योग्य लोग, हे परमेश्वराचे विश्वास योग्य इन लोक बातों से भाग। तू यापासून पळ. इसका मतलब है याचा अर्थ आहे चर्च छोड़ के भागना नहीं है, मंडळी सोडून पळायचं ये नाही. बुरी बातों से तुम्हें छोड़ देना है। या ज्या वाईट गोष्टी आहेत त्याला तुम्ही सोडलं ये पाहिजे. बुरी बात कौन सी है? या वाईट गोष्टी कोणत्या आहेत? हमारे अंदर का कपट, आपल्या आतमधील हमारे कपट, अंदर का घमंड, आपल्या आतमधील घमंड, हमारे अंदर की बुराई, आपल्या आतमधील जे संपत्ति बुराई का लालच, संपत्तीचा लोभ, बुरी चीजों के पीछे भागना, वाईट गोष्टीच्या पाठी पळणे, अपने भाई बहनों से मिलके ना रहना, आपल्या भाऊ बहिणींपासून ये मिळून सारे राहणे नाही. चीजों को छोड़ना है। या सर्व गोष्टीला सोडलं पाहिजे. इसके लिए कहता है यासाठी सांगत आहे ऐसे चीजों से तू भाग या गोष्टीपासून तू पळून जा और नम्रता का पीछा कर आणि नम्रताच्या पाठी लाग और विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ आणि विश्वासाची सुयुद्ध और कर आखिरकार विश्वास योग्यता का जीवन जी, आणि शेवटपर्यंत विश्वास योग्य प्रकारे जीवन जग. जिसके लिए तू बुलाया गया है ज्यासाठी तू बोलवला गेला आहे और जिसके लिए आणि ज्यासाठी बहुत के गवाह के सामने तू अच्छा अंगीकार किया था। आणि पुष्कळ साक्षांसमोर तू सुकृत्या मान्य केली आहे. इसके लिए प्रेरित पौलुस कहता है यासाठी प्रेरित पौल मैंने सांगतो अपनी दौड़ को पूरा किया है, मी माझी दौड पूर्ण केली आहे. मैंने अपनी कुश्ती लड़ा है, मी माझी कुस्ती लढवली आहे. ऐसा ही जीवन में या हमें भी जीवनामध्ये अच्छी कुश्ती लड़ना है आपल्या जीवनामध्ये देखील और वो कुस्ती विश्वास लढली पाहिजे. योग्यता के नहीं अपना जीवन जीना है, आणि त्या विश्वास योग्य प्रकारे आपलं जीवन व्यतीत केलं पाहिजे. जिसके लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है, ज्यासाठी परमेश्वराने आपल्याला बोलवलं जिसके आहे, लिए परमेश्वर ने हमें चुन लिया है। ज्यासाठी परमेश्वराने आपल्याला निवडलं आहे.
आहे वही परमेश्वर हमें मेरे साथ रह के हमें चलाता है। तोच परमेश्वर आपल्या सोबत राहून आपल्याला चालवत आहे. जैसा हमने देखा, हारून ब्रदर ने पिछले समय बताया था, ज्या प्रकारे आपण बघितलं आरोन ब्रदरने मागच्या वेळी सांगितलं होतं, जॉन वेस्ली के बारे में बताया था। जॉन वेस्लीच्या विषयी सांगितलं होतं. उनको 13 भाई थे, उनके सब मिलके, त्यांना 13 भाऊ होते और उनकी माँ हर एक के लिए 5-5 मिनट प्रार्थना करती थी। आणि त्यांची आई प्रत्येकासाठी 5-5 मिनिट प्रार्थना करत होती. मुझे ऐसा सौभाग्य मिला, मला असं सौभाग्य भेटलं. वो जॉन वेस्ली के साथ में मैंने करीबन कर्नाटक में 2 या 3 मीटिंग जो थी उनके अटेंड की थी। त्या जॉन वेस्ली ब्रदर सोबत मी कर्नाटक मध्ये 2 किंवा 3 मीटिंग अटेंड केली होती. उनके साथ एक छोटा ब्रदर था, त्यांच्यासोबत एक छोटा भाऊ होता. हनोक नाम है उनका। त्यांचा अनोक नाव आहे. अभी वो नहीं है, प्रभु में सो गए हैं। आता ते प्रभू घरी आहेत. वो खुद प्रभु के गीत कंपोज कर खुद गाता था। ते प्रभूचे गीत बनवून स्वतःच गात होते. जब मैं यहाँ से उस मीटिंग के लिए गया था, जेव्हा इथून मी त्या मीटिंग साठी गेलो होतो, करीबन 6-7 हजार लोग उसके मीटिंग में रहते हैं। तेव्हा त्यांच्या सभेसाठी 6 किंवा 7,000 लोक असते. मुझे तेलुगु तो ठीक तरह से नहीं समझती है, मला तेलुगू चांगल्या प्रकारे समजत नाही, लेकिन वचन का जो संदर्भ है पण वचनाचा जो सारांश आहे वो स्क्रीन पे बताने के बाद ते समोर स्क्रीनवर दाखवण्याद्वारे वो कौन सा संदेश देता था मुझे पता लगता था। ते कोणता संदेश देत आहे मला समजत असे. और उसकी सभा में आणि त्या सभेमध्ये 3 दिन की उसकी स्पेशल मीटिंग रहती थी। 3 दिवसाची स्पेशल सभा होती. बहुत से खेड़े गांव से भी लोग चले आते थे, खूप खेडेगावामधून लोक येत होते. और वो जिस तरह से वो भी सबसे पहले प्रभु का सेवक था, और वो भी हेब्रोन से उसने खुद के अपनी कलीसिया शुरू की है। आणि तो देखील एक प्रभूचा सेवक होता आणि हेब्रोन पासून त्यांनी आपली सेवा सुरू केली होती. इसके लिए जब मैं उसे मिला, यासाठी मी जेव्हा त्यांना भेटलो, जब उनसे मैंने बातें किया, जेव्हा मी त्यांच्याशी बोललो, क्योंकि जिस जगह वो रहता था उसके बाजू के रूम में मैं, लुकास और हम लोग भी तभी उस तक हम विजापुर में रहते थे, खास मीटिंग के लिए हम हॉस्पिटल चले गए थे। किंवा जेव्हा ते त्या घरी राहत होते त्यांच्या बाजूला मी आणि माझे भाऊ तिथे राहत होते. इसके लिए प्रभु के जीवन से यासाठी प्रभूच्या जीवनामधून हमें ये बात सीखना है, आपल्याला एक गोष्ट शिकावी लागेल. सबसे पहले हमारे अंदर प्रार्थना का जीवन होना है। सर्वात प्रथम आपल्या आतमध्ये प्रार्थनेचं जीवन असलं पाहिजे. जिस तरह से आज अपने जीवन में हम विश्वास योग्यता का जीवन क्यों नहीं जी रहे हैं, यासाठी आज आपल्या जीवनामध्ये विश्वास योग्य प्रकारे जीवन का जगत नाही. जो हमें जो चाहता है वही हम आज कर रहे हैं, आपण आपल्याला वाटेल तेच का करत आहोत. जो हमें अच्छा लगता है वो हम कर रहे हैं। आपल्याला जे वाटतं तेच आपण करत आहोत. प्रभु की इच्छा हमारे प्रति क्या है, प्रभूची इच्छा आपल्या प्रती क्या काय आहे. प्रभु की बुलावट क्या है, प्रभूची वाणी काय आहे. क्या प्रभु ने किसके लिए मुझे चुना है, प्रभूने कशासाठी माझी निवड किसके केली लिए आहे. मुझे बुलाया है, कशासाठी मला कौन बोलवलं सा आहे. काम मेरे लिए रखा है, कुठलं काम त्याने माझ्यासाठी वो ठेवलं आहे. मुझे काम करना है। ते काम मला केलं मुझे पाहिजे. अच्छा लगता है वो काम मैं ना करूं। मला जे चांगलं वाटतं ते काम मी केलं नाही प्रभु पाहिजे. को क्या चाहता है, प्रभूला काय प्रभु वाटतं. किसके लिए मुझे बुलाया है, प्रभू कशासाठी मला प्रभु बोलवलं की आहे. बुलावट क्या है मेरे प्रति। प्रभूची वाणी माझ्यासाठी काय आहे. जैसा प्रदीप को किसके लिए बुलाया है, जसं मला कशासाठी बोलवलं ये प्रभु जानता है। हे प्रभूला माहित आहे. जैसा मूसा को उसने चुन लिया था, अशा प्रकारे मोशेला त्यांनी निवडलं होतं. पहले से उसका प्लान था, पहिल्यापासून त्याची नियुक्ती होती. क्योंकि इस्राएल प्रजा को छुड़ाने के लिए इस्रायल प्रजेला सोडवण्यासाठी मूसा को उसने चुन लिया। मोशेलाच त्यांनी निवडलं होतं. उसका भाई हारून उससे भी होशियार था। त्याचा भाऊ आरोन त्याच्यापेक्षा हुशार जैसा होता. हमने पढ़ा, बोलने में निपुण था, होशियार था, त्या प्रकारे आपण बघितलं बोलण्यामध्ये तो निपुण आणि हुशार होता. लेकिन बोलने के ऊपर नहीं है, पण बोलण्यावरती नाही. या हम बहुत सुंदर दिखते हैं उसके ऊपर नहीं है, किंवा आपण सुंदर दिसू त्यावरती या नाही. हम अच्छी बात करते हैं उसके ऊपर नहीं है, किंवा आपण चांगलं बोलतो त्यावरती या हम नाही. बहुत लिखे पढ़े हैं उसके ऊपर नहीं है। किंवा आपण खूप सुशिक्षित प्रभु आहोत की असं नाही. बुलावट क्या है, परमेश्वराची जी वो वाणी आहे अनाड़ी हो, त्यासाठी काय आहे. अनपढ़ हो, जर आपण अनपढ असो वो किंवा लिखा अशिक्षित पढ़ा असो, क्यों न हो, तो लिखापडा केला हो. लेकिन प्रभु की बुलावट समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पण प्रभूची वाणी समजणं खूब चांगलं आहे. जिस तरह से मूसा को उसने बुलाया, ज्या प्रकारे मोशेला त्यांनी बोलवलं, और उन मूसा का जीवन से हमने देखा, मोशेच्या जीवनामध्ये आपण सब कुछ बघितलं छोड़ के परमेश्वर के पीछे उसने हो लिया, सर्व काही सोडून परमेश्वराच्या पाठीतून फिर झाला. से पीछे उसने मुड़कर नहीं देखा। परत त्याने पाठीवर ये बघितलं जीवन आज नाही. हमारा होना हे चाहिए। जीवन आज आपलं हम असलं बहुत पाहिजे. बार पीछे मुड़कर देखते हैं, आपण खूप वेळा हमें पाठीवर क्या अच्छा बघतो. लगता है उसके तरफ हम भागते हैं। आपल्याला काय चांगलं वाटतं त्यासाठी आपण पळत आहोत. तो प्रभु की बुलावट कहाँ है, तर प्रभूची बुलावट आहे ती प्रभु काय ने आहे. हर एक को नाम लेके बुलाया है, प्रभूने प्रत्येकाला नाव घेऊन बोलवलं आहे और विश्वासियों के दास के नाये उसने तुमको रखा है। आणि विश्वास योग्य दासाद्वारे त्याने आपल्याला ठेवलं आहे. हमारा जीवन क्या है, आपलं जीवन काय आज आहे. कौन सा जीवन हम जी रहे हैं, आपलं आपण आज कशा प्रकारे जीवन जगत क्या आहोत. वो जीवन से प्रभु आज खुश है, आपल्या जीवनामधून प्रभू खुश आहे. क्या हमारे लिए वो आंसू बहा रहा है, आपल्यासाठी तो रडत आहे. किसके लिए उसने हमें बुलाया, कशासाठी आपल्याला बोलवलं वो आहे. बुलावट को हमें समझना है। त्या वाणीला
पहिला आपल्याला समजलं और पाहिजे इसके बाद ही आणि जो त्यानंतर हमारे लिए मेज रखा है, जो आपल्यासाठी मेज ठेवला अपने आहे आप को परखते हुए, आपलं आत्मपरीक्षण करून अपने आप को जांचते हुए, आपल्याला ओळखून ये रोटी में और प्याला में हमें भाग लेना है। या देहामध्ये आणि रक्तामध्ये भाग घेतला पाहिजे. जैसा पहला कुरिन्ती 11 अध्याय और 28 पद में लिखा है, ज्या प्रकारे करंथीकरास पहिले पत्र याचा 11वा अध्याय 28 वचन मध्ये लिहिला आहे. उस भाग को भी हम देखेंगे। सब साथ मिलकर पढ़ेंगे। सर्व एकत्र वाचूया. करंथीकरास पहिले पत्र 11वा अध्याय 28 वचन. इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। इसके लिए परमेश्वर ने हमें जांचने के लिए और एक अवसर दिया है। यासाठी परमेश्वराने आपल्याला पारखण्यासाठी अजून एक संधी दिली आहे. इसमें अपने आप के जीवन को परखना है। यासाठी आपल्या जीवनाला आपण परखलं पाहिजे क्या मैं कलीसिया में एक विश्वास योग्य दास के नाते अपना मैं जीवन जी रहा हूँ, की मंडळीमध्ये मी विश्वासयोग्य दासाद्वारे आपलं जीवन व्यतीत करत आहोत, या मैं जी रही हूँ, या मी जगत आहे, या परमेश्वर ने जिस बुलाहट से मुझे बुलाया है या परमेश्वराने ज्या वाणीने मला बोलवलं आहे उसके योग्य मेरा चाल चलन है। त्याचं योग्य माझं चाल चालवणूक आहे. मैं कैसा चल रहा हूँ, मी आज कसं चालत आहे ये जीवन को परखते हुए या जीवनाला पारखून ये मेज में हम भाग लेंगे। या मेजामध्ये आपण भाग घेऊया. आइए देव वचन पर परमेश्वर की आशीष हो। दिलेल्या वचनावर परमेश्वराचे आशीर्वाद असो. आइए हम प्रार्थना करेंगे।